अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जी वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। तो जी आज की जो हमारी वीडियो है वो है बहुत ही प्यारे से जो है वो स्मोकी आई मेकअप लुक भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमने कलर्स यूज़ किए हैं वो हमने मूंगिया मीन्स कि ग्रीन कलर, जो डार्क ग्रीन होता है मेहंदी कलर, ठीक है, और ब्लैक का कॉम्बिनेशन करके हमने एक बहुत ही प्यारी सी जो है वो लुक क्रिएट की है। तो सबसे पहले तो जी मैं जो हूँ वो प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ और मेरा पार्लर है। उसके बाद मैं टीचर भी हूँ, तो दोनों जॉब्स जो हैं वो ओबियसली देनी पड़ती हैं। तो इस वजह से जो अगर कभी कोई वीडियो स्किप हो जाए तो हो जाए कर, तो उसके लिए आई एम सॉरी। आपको पता है पार्लर में कुछ ऐसी कस्टमर्स आती हैं जो फेस वगैरह अलाउ नहीं करती, तो फिर ये डमीज़ रह जाती हैं। उनको मतलब कस्टमर को ढूंढना, तो ये भी मॉडल को ढूंढना, ये बहुत टफ मीन्स के एक काम होता है। तो हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ मेहनत पे सराहा करें। आप लोगों के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं हैं। हमारी कामयाबी मतलब सब कुछ जो है वो ना, मेरी प्यारी फैमिली सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से होता है। तो थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को जो है वो कहीं से भी स्किप नहीं करना, आपने फुल वीडियो को वॉच करना है। मैंने बहुत डिटेल में और बहुत कोशिश की है कि बहुत ही अच्छी वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए मैं बनाऊं, जो आपको समझ में भी आए और मीन्स के इजी हो। तो मेरा जो चैनल, उस पे आपको मेकअप और आर्ट से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी, और बिल्कुल सिंपल और इजी वे में, बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स के साथ, अफोर्डेबल मेकअप के साथ, जो आप लोग बहुत ईजिली जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं और आप लोग खुद कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, सबसे पहले तो मैंने आई डमी को जो था, यहाँ पर मैंने आई डमी यूज़ की थी। आई डमी पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले आईब्रो को जो है वो ड्रॉ कर लिया। आईब्रो देखिए मैंने किस तरीके बनाई है, आर्च थोड़ी हैवी आर्च में रखी है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट जो करना है अपनी आइज़ का, वो जी हमने करनी है कंसीलिंग, ठीक है। और ये जिस कलर से मैंने आईब्रो फिल की है, आईब्रो मीन्स ड्रा की है, ये मैंने किसी लोकल मार्केट से बाय किया था। आई थिंक 320 या 280 के अराउंड समथिंग में। तो यार ये इतना ज़बरदस्त है। इसमें एक ब्लैक शेड है, एक डार्क ब्राउन, एक लाइट ब्राउन, और उसके साथ जेल भी अवेल है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग जो है ना, वो लाजमी नहीं कि आप लोग अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो ब्रांड की चीज़ें यूज़ करें। बस आपको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए कि हमने उस चीज़ को अप्लाई किस तरीके से करना होता है। तो हम लोग रीज़नेबल चीज़ें जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो हम लोग, अगर हमें उसको मैनेज करना आता है, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो कंसीलिंग के लिए मैंने जो था वो प्रो का कंसील यूज़ किया। आप लोग कोई सी भी आई बेस जो आपकी फेवरेट है, जो आपके लिए रीज़नेबल है, या कोई भी बेस जो फेयर कलर में हो, मीन्स के जो लाइट कलर में हो, आपने उसको जो है हमारी आई उसको कंसील करना है। तो मेन जो कंसील का मकसद ये होता है कि जब आप अपनी आई को कंसील करते हैं या उसके ऊपर कोई भी कलर अप्लाई करते हैं, ज़्यादातर वाइट बेस बहुत अच्छी रहती है, तो उसमें ये होता है कि हमारे जो कलर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होते हैं। मतलब हम जो कलर अप्लाई करेंगे वो एज इट इज़ वैसा आएगा, चाहे वो हम लाइट शेड लें, चाहे वो हम डार्क शेड लें, किसी भी तरह का शेड लें। तो वो मतलब कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो उसके बाद ही हमने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी क्रीज़ लाइन को जो है वो इन्हेंस करना है। क्रीज़ लाइन जो होती है, सिंपल वे में हम इस तरीके से कहेंगे कि जहाँ पर हम अपनी आँखों को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो जो हमारी आई लैश होती है उसकी जो लाइन होती है, जहाँ पर जाकर वो टच होती है, जब हम थोड़ा-सा ऊपर देखते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर वो लाइन हमारी पूरी, मतलब कि आई जो होती है वो जहाँ पर जाके ओपन हो रही होती है, वो हमारी क्रीज़ लाइन कहलाती है। तो हमने जी उसी तरीके से अपने ब्रश पे लाइट ब्राउन शेड, लाइट पिंक, लाइट किसी भी शेड के साथ जिससे हम लोगों ने जो है वो क्रीज़ क्रिएट करनी है, उसको हमने जस्ट ब्रश पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने हल्का सा उसको झाड़ लेना है। या फिर आप कोशिश करें कि आप हमेशा जो है ना, पहले ब्रश पे थोड़ा-सा कलर उठाएँ, तो उसको अच्छे तरीके से मैनेज करें। उसके बाद जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर मुझे कलर ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो उस तरीके से हम लोग जो है उसको बड़ी आसानी के साथ मैनेज करेंगे। अगर हम एकदम से भर के कलर अप्लाई कर देंगे, तो फिर उसको मैनेज करने में हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी। तो पहले हमने क्या करना है कि बिल्कुल लाइट और हल्का-सा कलर उठाना है, थोड़ा-थोड़ा करके। अब देखिए जैसे यहाँ पर मैंने उठाया, उसके बाद बिल्कुल, क्योंकि ये तो डमी थी ऑब्वियसली, तो हमने क्या करना है कि इसको जो है वो
ब्रश को बिल्कुल इसी तरीके से हमने उठा के कलर के ऊपर अप्लाई करना है। देन हमने इसके ऊपर इसी तरीके से क्रीज लाइन बिल्कुल हल्के-हल्के हाथ के साथ जो है वो हमने कलर को अप्लाई करना है। देन अप्लाई करने के बाद हमने सिर्फ़ उसको रख नहीं देना उठा के कलर को। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो किसी भी मेकअप में ये होती है कि आपकी ब्लेंडिंग कैसी है। जब आपकी ब्लेंडिंग मज़े की होती है तो मेकअप तो यार ऑब्वियसली बहुत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोग भी ये बहुत अच्छे तरीके से मेकअप कर सकते हैं। हर लड़की जो है वो अपने अंदर एक खुद आर्टिस्ट होती है, ठीक है? और लड़कियां जो है वो किसी से भी कम नहीं होती। और लड़कियों को मेरे हिसाब से ना मैंने अपनी लाइफ में इतने सेक्रीफाइसेस किए और मैंने इतनी मीन्स के मैं बड़ी थी साहब से घर में, तो मैंने बहुत तकलीफ़, मेरे बाबा की डेथ होगी, मैंने बहुत तकलीफ़ की वो नोट की हैं चीज़ें। तो उसके बाद मुझे ये था कि यार नहीं, लड़कियों को ना अपने पैरों पे खड़ा होना आना चाहिए और गर्ल्स को स्पेशली हर तरह का जो है वो हर तरह का वर्क आना चाहिए। हम लोग अगर कोशिश करें तो हम लोग सब कुछ कर सकती हैं। हर एक चीज़ जो है वो हमारी हिम्मत पे डिपेंड करती है कि हम लोग उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। तो आप सब भी जो है वो इंशाल्लाह मुझसे भी बेटर और मुझसे भी अच्छी जो है वो मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हैं। बस ये है कि हम लोगों ने सिर्फ़ उस काम को करने का अपने अंदर जुनून पैदा करना है। जब आप ये सोच लेंगे कि नहीं मैंने करना है, तो यकीन मानें जब आपकी नीयत भी सच्ची हो तो अल्लाह ताला भी जो आपका भरपूर साथ देते हैं इंशाल्लाह। तो जी ये देखिए जी हमने क्रीज़ अप्लाई की थी, सॉरी क्रीज़ लाइन जो हमने ड्रॉ की, क्रीज़ अप्लाई करने के बाद देखिए अब आई को जो है ना वो एक डेप्थ मिल गई है, मीन्स कि आई जो है वो अब हमें फ़ील हो रहा है कि इस अंडर तक रह के जो है वो मैंने मेकअप अप्लाई करना है और यहाँ पर मैंने इस एरिया को जो है वो मैंने हाईलाइट करना है। तो सॉरी मेरी प्यारी फैमिली कि मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी होगी, बट डिटेलिंग वीडियो बनाने के लिए ऑब्वियसली मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को जो है वो कोई भी चीज़ हिडन ना रखूं और बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूं, बिल्कुल जो है ना वो एक सिंसियर तरीके के साथ कि मेकअप हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं डिटेल में वीडियो बताऊंगी तो आप लोगों ने बोर नहीं होना, बल्कि मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। जब आप मेरी वीडियोज़ इंशाल्लाह देखेंगे तो मैं कहती हूँ कि आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा मेकअप करना आएगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए जी उसके बाद मैंने क्या किया कि अपनी इसी ग्लैमरस की आई शेडो पैलेट में से, ये मेरी मोस्ट फेवरेट पैलेट है, तो ये रीज़नेबल भी है। अब आई थिंक इसकी प्राइस जो है वो 2700 के करीब होगी है, बट ये है कि आप अगर आप लोग अच्छी चीज़ लेते हैं ना, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपकी काफ़ी टाइम चलती है और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश किया करें कि फेस जो है वो बहुत खूबसूरत, अल्लाह ताला की बहुत प्यारी जो है वो चेहरा जो बहुत खूबसूरत बनाया हुआ होता है, तो आप लोग कोशिश किया करें कि अपने स्किन के रिलेटेड और अच्छी चीज़ ख़रीदा करें अपने लिए। तो हमने क्या करना है जी, अपनी इसी आई शेडो पैलेट में से बहुत ही प्यारा सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, मेहंदी कलर, मूंगिया कलर, ये हमने उठाना है। उठाने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से ये जो हमारा डी शेप फ्लफ़ी ब्रश है इसके साथ हमने इसको अप्लाई करना है। आप चाहे तो इसको फिंगर के साथ भी कर सकते हैं। तो क्योंकि ये आई डमी है तो मैंने इसलिए इस पे थोड़ा ब्रश वगैरह यूज़ किया। अच्छा कुछ कलर्स जो है ना इसमें वो अप्लाई करते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जिन लोगों के पास डमीज़ हैं तो प्लीज़ मुझे भी अगर कुछ आप मतलब आप लोग ज़्यादा से यूज़ करें तो कुछ बता दिया करें। कुछ कलर्स ऐसे हैं, कुछ लाइनर्स ऐसे हैं जो इस डमी पे जो है वो मतलब मज़े के नहीं आते। तो ये है कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है आई डमी पे, पर ये है कि प्रैक्टिस के लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो हमने क्या किया कि ये देखिए जी अब मैंने इसकी ग्रीन कलर को हाफ़ जो है हमारी ये जो आई बॉल है वहाँ पर हाफ़ एक किस्म का ना डी आप समझ लें, सिंपल उसमें कि हमने क्या करना है कि हाफ़ डी को हमने फिल कर देना है। इसी ग्रीन कलर के साथ इसको मैंने उठाया, उठाने के बाद इसको मैंने फिल करना है इसी तरह बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा लेके, बिल्कुल लाइट हाथ के साथ आपने इसको करना है और साथ-साथ जो है आपने इसकी ब्लेंडिंग भी करनी है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है? कि ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होगी तो मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए ब्लेंडिंग करने के बाद अब आई आप दोनों आई में डिफ़रेंस भी देख सकते हैं। दोनों आइज़ में जो वो आपको डिफ़रेंस नज़र आ रहा होगा। अब एक आँख जो है डमी की कितनी खूबसूरत लग रही है, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया इसी आई शेडो पैलेट में से डार्क ब्लैक कलर को उठाया है। उठाने के बाद जो हमारी जहाँ पर हमारी आईब्रो जो है वो ख़त्म होती है और जहाँ पर हमारा आउटर कॉर्नर होता है आई का, वहाँ पर हमने इसको इसी तरह सीध में जो है हल्का सा अप्लाई कर देना है ब्रश के साथ, ठीक है? कि हम लोगों ने एक किस्म का, आप इसको इजी वे में इस तरह कह सकते हैं कि एक
लाइट सी जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इसी को यहीं पर हमने छोड़ के, बहुत लंबा नहीं करना हमने, ठीक है। यहीं पर इसको छोड़ के जहाँ पर हमारी आई बॉल है वहाँ से हमने अंदर की तरफ जो है इसको मर्ज करना स्टार्ट कर देना है। अंदर की तरफ हमने इसको कलर को अप्लाई करना स्टार्ट करना है, फैलाना। तो उसके बाद जो हमारी ऊपर थी क्रीज लाइन, उस पे भी हमने बिल्कुल लाइट सा जो है वो उसको लेके जाना है, क्रीज लाइन के ऊपर भी। तो इसी तरह हल्के हल्के हाथ के साथ हमने इस कलर को क्रीज लाइन की तरफ भी जो है वो फैलाते जाना है। और आइज़ के अंडर की तरफ जो हमने एरिया जो था खाली छोड़ा था, इसको हमने इसी कलर के साथ फिल करना है। तो ब्लैक कलर को भी आपने लाइट लाइट सा लेना है, एकदम से भर के बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, क्योंकि फिर ब्लैक कलर भी डार्क होता है, उसको मैनेज करना जो है वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ कि बिल्कुल हल्के हाथ के साथ हमने इसी तरह ब्रश को जो है वो इसी तरह उठा के तो कलर को फैलाना है, ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ। तो ब्रश के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से, अब तो ये देखिए कि आई की जो लुक है वो किस कदर जिस तरह से हम लोग आई मेकअप जो है वो अप्लाई कर रहे हैं आई डमी पे, तो आई डमी की लुक जो है वो बिल्कुल चेंज होती जा रही है। इसलिए मैंने दूसरी आई मेकअप को जो दूसरा आई मेकअप है इसको मैंने खाली छोड़ा हुआ है, ताकि आप लोग देखें कि दोनों आईज़ में आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि एक आई जो है वो किस कदर बड़ी लग रही है। हालांकि ये नेचुरल आई नहीं है, लेकिन फिर भी मेकअप अप्लाई होने के बाद, तो जब हम इस तरह का मेकअप लुक क्रिएट करते हैं, तो अब इसलिए हमारी जो आँख होती है उस पे बहुत ज़्यादा खूबसूरती और जो मेकअप होता है वो बहुत ज़्यादा खुल के आता है। उसके बाद जी नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है कि हमने अपनी जो हमारी आई है उसके इनर कॉर्नर को हमने क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए भी मैं जो हूँ वो ज़्यादातर, मुझे जो मेरा फेवरेट जो है वो सिल्वर हाइलाइटर है, सिल्वर वाइट जो होते हैं, तो इसकी शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपने ज़्यादातर मेकअप्स में जो है ना वो हाईलाइट जो है वो इसी सिल्वर कलर से ही करती हूँ। तो हमने क्या करना है, इसको भी ब्रश पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हमने इनर कॉर्नर को जो हमारा होगा थोड़ा सा आइज़ के जो हमारा इनर कॉर्नर था वहाँ पर हमने इसको फैला देने हैं, ठीक है, लगा देने हैं। लगाने के बाद इससे ये होता है कि हमारी आँख जो है वो मज़ीद खुली और ख़ूबसूरत लगती है। और फिर इसी जो हमारी होगी ना, तो जी हमने अप्लाई करना है इसी को, इसको आइज़ के नीचे भी हमने जो है, जो हमारी लोअर लैश लाइन है उस पे भी अप्लाई कर देना है लाइट से, ठीक है। इससे हमारी आँख जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत और बड़ी लगती है। तो आपने भी जिस तरह मैं वीडियो में अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से जो है इसको अप्लाई करना है, एज़ इट इज़ इसी तरीके से। तो बस आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल आप लोग मेकअप करें इसी तरीके से जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी जो है वो मेकअप लुक आएगी। देन हमने क्या किया था कि इसके बाद अपनी आइज़ पे जो है वो हमने अप्लाई करना है जी लाइनर, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग अपनी आइज़ के ऊपर वर्क करते हैं तो आइज़ के नीचे भी उसी तरीके से हमें करना चाहिए, क्योंकि आइज़ जो है जिस तरह हम लोग अगर आइज़ के ऊपर मेकअप अप्लाई कर देंगे और जो हमारी लोअर लैश लाइन होगी उसको हम लोग छोड़ देंगे, तो वो आँख जो है वो बहुत खाली खाली सी फील होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने किस तरह का जो था वो लुक क्रिएट किया था। कुछ लोग इसको फ़िश मेकअप भी बोलते हैं। मैं जो बिल्कुल सिंपल वे में आपको ऐसे कहूँगी कि आप इसको उल्टा विंग भी बोल सकते हैं। मैंने इस तरीके से आइज़ के नीचे से ब्लैक कलर को, इसी पैलेट में से इसी ब्लैक कलर को उठाया, उठाने के बाद बिल्कुल जो हमारी लोअर लैश लाइन थी उसके साथ-साथ इसको मैंने लगाना है। लगाने के बाद जो हमारा आउटर कॉर्नर होगा आई का उसकी तरफ, उससे मैंने इसको बाहर की तरफ थोड़ा-सा आउटर की तरफ निकाल देना है। तो देखिए अगर हम इसको उल्टा करके देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये विंग लाइनर लगा हुआ है। मीन्स कि अगर हम इसको थोड़ा शेप चेंज करके, तो हम इसको ईज़ी वे में, सिंपल वे में ये भी बोल सकते हैं। तो क्या किया कि मैंने इसको अप्लाई किया है और इसमें फिर इसी मूगिया कलर का जो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया था, इसी आई शेडो पैलेट में से पिक करने के बाद इसके साथ जो है मैंने इसकी ब्लेंडिंग कर देनी, इसके अंदर मर्ज कर देना इस कलर को। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ऑसम लुक आती है। अब आप देखें कि यार दोनों, मतलब मुझे तो यही देख देख के इतना हो रहा है कि दोनों आइज़ में किस कदर जो है वो फ़र्क और किस कदर ये खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। तो ये देखें कि कितने मज़े का मेकअप हो रहा है। जब हम लोग कोई भी चीज़ या कुछ भी मेकअप अप्लाई करते हैं, बेस या कोई भी चीज़, तो देखें जब वो खाली होती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखा करें कि जो उसके साथ हम लोग लाइनर, मस्कारा, लैशेज़ और इस तरह बाकी मेकअप फुल करते हैं, तो उसके बाद जाके उसकी फ़ाइनल लुक आती है मेकअप की। ठीक है? जब हम कोई चीज़ एक सिंपल वे में ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे तो वो तो
फ़ील नहीं होता ना, लेकिन जब आप उसको फुल लुक देखते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि आपका मेकअप जो है या मेकअप लुक जो है वो किस तरह की लग रही है। तो चलें जी, उसके बाद जी मैंने अप्लाई किया था। अपनी हमने क्या करना है कि हमारी जो ब्रो बोन है उसको हाइलाइट करना है, उसके लिए जी मैंने ये सिल्वर ग्लिटर लाइनर यूज़ किया है। तो सिल्वर इसके कोई ब्रांड नहीं है, इसका कोई नेम नहीं है, ये भी मैंने द्रास ऐप से जो थे वो सेल थी, तो मैंने वहाँ से जो थे ये जो 2 लाइनर बाय किए थे। आई थिंक ये 420 के या 450 के अराउंड में मुझे मिले थे। 2 लाइनर, ठीक है। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि इनकी क्या प्राइसेस, इन पे क्या सेल चल रही थी उस वक़्त। तो ये इतने ज़बरदस्त हैं यार, इनकी शाइन इतनी ज़्यादा है कि आपका मेकअप अगर मैं कहती हूँ 8 घंटे भी स्टे करेगा ना, मतलब आपने इसको रखना है तो ये लाइनर टच से मस नहीं होता। ये मैंने काफ़ी ब्राइड्स पे भी यूज़ किया और बहुत रीज़नेबल है। तो काफ़ी ब्राइड्स पे बिल्कुल इसका ऐसा रिज़ल्ट है जिस तरह किसी अच्छे ब्रांड के जो है वो लाइनर का होता है। तो आप लोग इसको बाय करें, वहाँ पर जाकर दराज़ पर जाकर देखें और उसके बाद जो है इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ऑसम है। तो इसी लाइनर को जो है मैंने अपनी लोअर जो लैश लाइन है उसका जो इनर कॉर्नर होगा उस पर भी अप्लाई कर देना। इससे ये कि हमारी आँख और ज़्यादा एनहेंस होगी और मेकअप लुक जो है जब हम कैमरे वगैरह के सामने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो रात के टाइम स्पेशली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैंने इसको अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद जी मैंने लगाया था लाइनर, ठीक है। अच्छा, लाइनर जो है मैंने पहले भी आप लोगों को कई दफ़ा बताया है कि आई डमी पे मुझे लाइनर जो है ना एक्वा वगैरह का अप्लाई करते थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो अच्छे से मुझे ऐसा लगता है कि आई डमी पे वो अच्छे से वर्क नहीं करता। तो फिर मैंने इसके लिए जो है वो मार्कर लाइनर बाय की है। तो ये है कि मार्कर लाइनर जो है प्रैक्टिस के लिए ना आई डमी पे बहुत बेस्ट है। ये फैलता भी नहीं है, ख़राब नहीं होता आई डमी पे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो आप देखें कि जो इसकी नोक नोक है, ठीक है, वो बहुत अच्छी बनी हुई है, तो इससे ये कि हमें लाइनर लगाते हुए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अच्छा, आप ये देखें कि यहाँ पर मैंने लाइनर अप्लाई किया था, तो लाइनर को जो है हमने क्या करना है, जहाँ पर मैंने ब्लैक कलर था वहीं तक इसको लाइनर को अप्लाई करना है विंग की सूरत में, ठीक है। इस तरह एक लाइट सी लाइन सी ड्रॉ कर दी, उसके बाद छोटे छोटे स्टॉक्स की सूरत में हमने इनर कॉर्नर की तरफ बढ़ना है। आपने एकदम से जो है वो लाइनर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाना, बिल्कुल पतले पतले और छोटे छोटे स्टॉक्स की सूरत में लगाना है। इस तरह जो है वो आपका मेकअप नीट होगा। और फिर जब आप अपनी आई लैशेज़ को डन करेंगी तो उसके बाद अगर आपको फ़ील हो कि लाइनर को थोड़ा हैवी लुक देना है, थोड़ा मतलब चौड़ा करना है, तो आपने उसको उसी तरीके से जहाँ तक आपने लाइनर को या जिस शेप में लगाना है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इनर कॉर्नर की तरफ बहुत अच्छे तरीके से किया है और आउटर की तरफ भी बहुत अच्छे तरीके से हमने बिल्कुल इसी तरीके से सीध में लगाना है और बिल्कुल लाइट सा विंग बनाना है। और इसी तरह इनर कॉर्नर के साथ हमने इसको जो है वो साथ साथ जो हमारी आईलैशेस की लाइन होगी इसके साथ साथ हमने बिल्कुल अप्लाई करते जाना है, ठीक है। और छोटे छोटे स्टॉक्स की सूरत में अप्लाई करना है। जब हम छोटे छोटे स्टॉक्स की सूरत में अप्लाई करते हैं तो फिर ये है कि हमारा लाइनर जो है वो ख़राब नहीं होता और बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। और इनर कॉर्नर को भी मैंने अंदर की तरफ थोड़ा सा बाहर निकालना है, इनर कॉर्नर जो होगा, और फिर इसको वापस टर्न करना है इसको, यानी कि हमने जो हमारा इनर कॉर्नर होगा उस पर हमने वी शेप देनी है। ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बिल्कुल नीट नीट करके आपने थोड़ी सी लाइन बाहर निकालनी है। उसके बाद इसी को जो है वो आपने ऐसे अंदर की तरफ जो है वो जहाँ पर हमने सिल्वर कलर का जो था वो अप्लाई किया था लाइनर, तो आप ये देखें कि किस कदर प्यारा माशाल्लाह लग रहा है और आँख किस कदर खूबसूरत लग रही है। अभी हमने इस पर लैशेस भी अप्लाई नहीं की। तो इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मेरी वीडियो है वो समझ आ रही होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही डिटेल में और बिल्कुल सिंपल वे में जो है वो आप लोगों के लिए वीडियो डन करूँ। तो प्लीज़ इतनी मेहनत पे मेरे चैनल को जो है वो आप लोग सपोर्ट करें, देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ही मीठे और प्यारे से कमेंट भी दें। तो ये देखिए जी मैंने यहाँ पर आईलैशेज़ लगा ली थी। आईलैशेज़ अप्लाई करने के बाद अब आप आई की लुक देखें कि माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है। और आप दोनों आईज़ में बिल्कुल वाज़िया डिफरेंस भी चेक करें, इन दोनों आईज़ में किस कदर डिफरेंस है। तो ये है कि आप देखिए हमने लैशेज़ भी जो थी वो मैंने 8 मैच की, 05 नंबर अप्लाई किया था। ये कोई रीज़नेबल, ये जो है बहुत रीज़नेबल हैं लैशेज़ और इनकी लैशेज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं जो है वो पार्टी मेकअप में ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ।
ठीक है, कि इनका रिज़ल्ट भी और यार इतने मज़े की होती हैं। और इसके लिए जो मैं ग्लू यूज़ करती हूँ वो भी स्वीट टच की, इनकी भी बहुत अच्छी है। और ये ग्लू जो है वो लैश ग्लू बहुत ज़बरदस्त है। तो इनकी लैश जब आप इस ग्लू के साथ लैश को अप्लाई करते हैं ना तो ये उतरती भी नहीं है और बहुत अच्छे से है जो अप्लाई करती सॉरी स्टे करती है। तो आपने एक और ट्रिक यूज़ करनी है इसको अप्लाई करते हुए। जब भी आप लैशेस पे जो है वो ग्लू लगाते हैं तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से आपने उसको आई के ऊपर नहीं रख देना। उसको आपने 1-2 सेकंड के लिए जो है वो छोड़ देना है और लाइट सी ना आपने उसके ऊपर फूंक मारनी है, ताकि उसको जो है वो थोड़ी सी जो हमारी ग्लू होगी ना वो जगह पकड़ ले, थोड़ी स्टिकी हो जाए। फिर आपने उसको आइस के ऊपर रखना है तो वो बहुत अच्छे से स्टक होगी। लेकिन जब आप गीली-गीली आइस के ऊपर रख देंगे तो वो ये है कि वो थोड़ा आपका लाइनर ख़राब हो जाता है और उसके बाद वो बहुत अच्छे से जो है वो स्टे नहीं कर पाती। अब ये देखिए यहाँ पर आप हमारी आई की जो है वो लुक देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको करीब करके भी दिखा रही हूँ कि आप इन दोनों आइज़ में डिफ़रेंस भी देखें और इसकी लुक भी देखें। तो आइज़ के अंडर मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया था, अंडर जो आई था वहाँ पर मैंने कुछ नहीं अप्लाई किया। तो आप लोग चाहें तो वाइट काजल, ब्लू, ग्रीन, जिस तरह का आपका ड्रेस, ब्लैक या जिस तरह आपको अच्छा लगता हो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। उससे ये है कि आँख बहुत ज़्यादा और खूबसूरत हो जाएगी। तो नेक्स्ट जी मैंने क्या किया था कि आजकल जैसा कि आप सबको पता है कि चंकी का बहुत ज़्यादा रवाज है, कि हर तरफ चंक्स और ग्लिटर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो मैंने क्या किया था कि ये बहुत ही प्यारा सा जो था मेरे पास ये भी पैरेट ग्रीन कलर में जो था वो चंक्स ग्लिटर थे। तो जैनी की जो थी ग्लिटर ग्लू, इसको मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जस्ट आपने इसका क्या करना है कि एक जो है वो ड्रॉप लेना है और उसको जहाँ पर आपने ग्लिटर लगाना है वहाँ पर आपने इसको लगा देना और 1-2 सेकंड के लिए इसको भी स्टे देनी है। उसके बाद आपने जिस तरह के जो है वो चंक्स अप्लाई करना है इसके ऊपर आप कर देंगे। तो ये देखिए जी हमारी आइज़ की जो थी ये फाइनल लुक थी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो सॉरी अगेन इतनी लंबी वीडियो के लिए, बट जहाँ पर डिटेलिंग होगी तो अब इसकी वीडियो जो है वो लंबी होगी। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिटेलिंग वीडियो बनाऊँ जो आपको समझ आए और आपको करना भी आए। तो देखें मेरी प्यारी फैमिली में आप लोगों के लिए जो है वो मतलब टाइम निकालना कि मेरे भी माशाल्लाह बच्चे हैं उनको मैनेज करना, फिर घर को देखना, एकेडमीज़ को देखना, फिर अपने पार्लर को, फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो काइंडली आप लोग जो हैं वो सपोर्ट करें। जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको सपोर्ट करें, क्योंकि जिस तरह आप जो भी जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं ये जो, तो हम लोग सिर्फ़ आप लोगों की सपोर्ट के साथ जो है वो होते हैं। जब आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोगों की सपोर्ट मिलती है तो हमारा भी और ज़्यादा दिल करता है कि हम जो है वो आप लोगों के लिए और मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट करें, अपनी सिस्टर को भी मेरी वीडियोज़ को जो है वो देखें, वॉच करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब करें और बहुत ही मीठे और प्यारे से कमेंट दें। तो आप लोग देखें जी ये फाइनल लुक। एंड में मैंने जो था जहाँ पर मैंने लाइनर लगाया था वहाँ पर मैंने इस जो हमारा था ये लाइनर सॉरी जो सिल्वर लाइनर था ग्लिटर उसको अप्लाई किया। तो यार फाइनल लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। और प्लीज़ आप लोगों ने कमेंट भी में भी बताना है कि आप लोगों को जो है वो ये लुक किस तरह की लगी। और मज़ीद अगर आप लोगों ने कोई आई मेकअप सीखना है या किसी चीज़ के रिलेटेड तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करें। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत ईजी और सिंपल वे में आप लोगों के लिए वो वीडियो जो है वो बनाऊँ। तो थैंक यू सो मच मेरी प्यारी फैमिली, उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट की। बहुत ज़्यादा आप सबका थैंक्स। और उन सब के लिए और उन सब प्यारे बहन भाइयों के लिए भी जो जिन्होंने मुझे अभी तक सपोर्ट नहीं किया, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ आप लोग भी जो है वो मेरे चैनल को देखें, वॉच करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी फैमिली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। खुदा हाफिज़।